वो भी अपने धार्मिक नारे लगा रही हैं। ऐसा सोचा अभी कैसे हमें धक्का मार रहा था, लेडीज को लाठी चार्ज कर रहे लेडीज के ऊपर। हाँ, ऐसा पूरी शासन है, हमारा सुरक्षा ऐसे होगा। हाथ में तलवार पिस्टल है, पता नहीं क्या फिर ये हिला हिला के दिखा रहे, कह रहे हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। क्यों कहीं लिखा हुआ है, गिरीश में लिखवा दो वहाँ पे। इतना भी मुसलमान को बंद करा, हिंदू को तो एक को भी नहीं बंद करा। लड़ाई तो दोनों, जिनमें लड़ाई हुई उन्होंने तो उठाया ही नहीं है। कोई गलतफहमी में आप लोग नहीं रहिएगा। ये जो मुसलमान महिलाएं हैं, इनका बहुत ही अच्छी तरीके से ये मानना है या इनका विश्वास है कि ये जो रामनवमी की यात्रा थी, ये जो जय श्री राम के नारे थे, ठीक नहीं थे। इनको ज़बरदस्ती सुनाए गए और मस्जिद के सामने सुनाए गए। ये होना ही था। मतलब कि ये जो टीवी बहस में आप लोग सुनते हैं कि भावना भड़क गया क्योंकि जय श्री राम के नारे लगे, मस्जिद के सामने लगे, वहां नाच रहे थे, गा रहे थे, तलवार लेके। बिल्कुल सही है, वो भावना भड़कती है। एक्चुअली अब आप लॉजिक ये मत दीजिए कि भैया 5 बार हम नमाज सुबह शाम सुनते हैं हर दिन 5 बार, तो क्या हमारी भावना नहीं भड़कती? नहीं, आपकी कंडीशनिंग वैसी नहीं है, इनकी है। मुलाकात नहीं करना, आपके सामने कैसा धक्का मार रहा है, बोलो। देख लो कैसे पुलिस वाले यहाँ के। देखो, झगड़े में भी नहीं था मेरा देवर, झगड़े में भी नहीं था। हम रोजा रख के कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे बच्चा भी उठा के लाया, गाली दे रही है औरत। पहले आप अपना बताओ। बिना कसूर में हम मेरा आदमी को उठा के लाया रात को 2 बजे, 2 बिना कसूर में। क्या नाम है? जहीर नाम है, जहीर है। और पुलिस वाला ने हमें उल्टा बोला। हमारा दुकान है परचून का दुकान है, बिना मतलब में उठा के लाया मेरे पति को रात को 2 बजे। और पुलिस वाला ने क्या आरोप लगाया मेरे ऊपर, क्या हम धंधा करके आए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और ये तो पुलिस को इस तरीके से मतलब लताड़ती हैं, गाली देती हैं, कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं है। किसी हिंदू महिला को, किसी ऐसी हिंदू महिला को जिसका परिवार का कोई न कोई क्रिमिनल रहा हो, आपने देखा है थाने के पास जाकर के इनकलाब करते हुए इस तरीके से? ये अल्लाह अकबर नाराय तकबीर वाले नारा, वो धार्मिक मजहबी नारे, ये लोग आप देख सकते हैं जब ये लगाती हैं, मतलब कि अगर इनके सामने कोई हथियार हो तो आप वो खत्म कर सकती। नारा लगाने के बाद इन लोगों ने फिर झंडा फहराने आया मस्जिद पे। आप बताइए, आपका मजहब के ऊपर हम अंगली उठाएंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे? असलम का घर यही है? हाँ, ये असलम का घर है। भीड़ भड़के में किसको कैसा लग गया मुझे ही नहीं पता, मैं घर पे थी। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि वो शामिल था कि नहीं था। उठा के लेके जा रहे, उठा के लेके जा रहे, जिस मर्जी को दंगा फसाद कर रहे हैं, तो हम डर के हमारे घर पे घुस गए। बिल्कुल पड़ो। 1-1:30 बजे लेके गए। वो खाना खा रहे थे, दूध गर्म कर रहे थे, तो जब भी उसको उठा के ले गया, दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मेरे लड़का कल से लापता है, मिल नहीं रहा। इनका सो रहा था, लड़का लापता है? हाँ, नहीं मिल रहा है। कल से हम ढूंढ रहे थाने में, अभी हो क्या है? उठा के लेके जा रहे। तो पुलिस के पास है? कहाँ है? नहीं है पुलिस के पास। और एक जने को भी लेके गया, वो तो चला गया, उनका भी कोई घर पे नहीं है। छोटा बच्चा है उनका, वो भी बेचारी रो रही है, थाने में वो भी चले गई। घर से उठा कर लेके गया, उसका भी आदमी। जिन लोगों को पकड़ा गया है, ये कैसे लोग हैं, क्या करते हैं? ये तो थोड़ा नशेड़ी है, वो नशेड़ी है, वो चलने का भी जरा हिम्मत नहीं है। वो ऐसा हालत है, देखोगा उसका। असलम के साथ है? ये तो कम ही रहता है, उसके भाभी के पास थोड़ा खाना पीने आता है, बाकी यहाँ तो कम ही रहता है, इसलिए हमें इतना पार्टी वगैरह से भी शामिल? नहीं, पार्टी वगैरह का नहीं है। ये सब कुछ सुनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर दिमाग के किसी कोने में आपको भ्रम हो कि देश जो है सेकुलर है और भाईचारा है, तो उसे आप मान लीजिए कि यहाँ चूंकि हिंदुओं की आबादी है, हिंदुओं की कंडीशनिंग, हिंदुओं का माइंडसेट, उनका धर्म, उनकी जीवन शैली में भाईचारा है, इसीलिए है, किसी मुसलमान की वजह से नहीं है, या किसी सेकुलर की वजह से नहीं है, किसी लिबरल की वजह से नहीं है, किसी कम्युनिस्ट और किसी कांग्रेसी की वजह से नहीं है।
वो देश सेकुलर इसीलिए है कि यहाँ हिंदू हैं, और उनमें जो चेंजेज आ रहे हैं वो जब रिएक्शन में आ रहे हैं तो ये हंगामा हो रहा है। पहले भी होता था, ज़बरदस्त होता था, इतिहास बड़ा पड़ा है, लेकिन हंगामा नहीं होता था क्योंकि रिएक्शन नहीं होते थे, इनकलाब नहीं होते थे, है ना। सैकड़ों साधु मारे जाते थे और वो ट्रेन में बंद करके मारे जाते थे, और फिर राम मंदिर के नाम पे मारे जाते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अब होने लगी है। आप सुनिए कि ये अच्छा, उसमें कुछ औरतें ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भैया हम तो बांग्लादेशी नहीं हैं, हम तो कलकत्ता से हैं, हमारी भाषा भी अलग है, हमारा प्रूफ देख लो। मतलब कि उन लोगों को भी पता है कि ये बांग्लादेशी हैं। वहाँ बहुत सारे लोग, अब मीडिया को पता है, और बांग्लादेशियों से लोग नफरत करते हैं, उन्हें घुसपैठिया मानते हैं, उन्हें अनैतिक रूप से यहाँ मानते हैं, और दिल्ली की सरकार उनको तवज्जो देती है। और वो एक जो आप सुन रहे हैं कि उसका घर पे चला गया था, असलम नाम का जो एक उग्रवादी आतंकवादी जिसको पकड़ा है पुलिस ने, उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर उसने अपना बड़ी इज्जत से केजरीवाल जी को लगाए रखा है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो ईमानदार रहेगा आदमी। केजरीवाल जी तो अपने अमानतुल्लाह के माध्यम से बहुत ही सेवा करते हैं इन लोगों की, मतलब तन से, मन से, धन से, कोरोना काल से लेकर के हमेशा से, आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से, राशन से, पूरी सेवा होती है, इन लोगों की खिदमत होती है, और तभी तो लोग बॉस की तरह रहता है। हमें कुछ नहीं बताया। क्या बोला? कह रहे लाठी चार्ज करो इन पे, इन्हें बाहर निकालो या इन्हें बंद करो। तो आपके घर से किसको ले आए? हमारा भतीजा है। तो पुलिस तो कुछ बताया होगा लाने के पहले? लाने के पहले कुछ भी नहीं बताया। वो ड्यूटी से आया, पुलिस वाले को देख के घर में घुस रहा था ऊपर, तो उसके बाद वो ऊपर जब उठा तो पुलिस वाला देख के सीधा डायरेक्ट ऊपर गया। उसकी भाभी जो पेट से थी उसे धक्का मार के उसे बच्चों को खींच के ले आया। लड़का था, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, कहीं जाता आता नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस बाप के साथ ड्यूटी जाता है, कूड़ेदान की ड्यूटी करते हैं उसके पापा। क्या वहाँ से आया ही था वो अभी कहाँ अंदर है? वो अंदर है अभी, गाड़ी में बिठा के पता नहीं कहाँ ले गई, ये नहीं हमें पता। तो तुम्हारे घर से भी किसको लाए? मेरा हस्बैंड का। वो क्या काम करते? वो कबाड़ी का काम करते हैं, चॉकलेट सेलिंग करती है। हाँ, वो कल रात में सेलिंग कर आई है, वो सो गई है रात 9 बजे, 1 बजे तक नींद छोड़ गए, तो खाने के लिए खा के बाहर आ गई रात में, लेटरिन बाहर में, उस साले उठा ले भाग गई वो। हमारा 3 बच्चे को लाया। कौन कौन नाम बताइए? एक असलम है, एक अक्सार है, एक मुख्तार है। अक्सार मतलब अंसार? अंसार नहीं, अक्सार अलग है। तीनों क्या काम करते हैं? तीनों ही दुकान है, किसी का कबाड़े का काम है, किसी का चावल मावल का दुकान है, किसी का ये चीज का ऐसा दुकान है। रोड में हम लगाते, बच्चे का दुकान लगाते, ऐसे ही करके पीछे से गेट लगा दिया, ऐसे बड़ा गेट लगा। कितने बजे की बात है? 3 बजे के बात है। पुलिस वाला कम से कम 20 आदमी था। लेडीज को अगर मारेंगे, इतना हमला कर रहे हैं, तो जेंट्स को क्या हालत कर रहा है? क्या किसने मारा आपको? मुझे पुलिस वाले ने मारा। हमारा क्या सुनवाई है? अगर ऐसा सोचो, अगर धक्का मारेंगे हमें, तो फिर हम पुलिस को नहीं मारेंगे। अब हमारे घर से किसको ले आए? मेरे हस्बैंड को लेके आए, उसको बहुत मारा, घर पे घीस के। मेरा छोटा लड़का है 5 साल का। नहीं, देखने भी नहीं दे रहा पुलिस वाला, घुसने भी नहीं दे रहा, और गाली बकरा गंदा निकाल रहा है। असलम आपका देवर है जी? उसके ऊपर तो पुलिस कह रही इसने गोली चलाई है। नहीं चलाया, झूठ मूठ का अपना पिस्तौल लगा के उसका ऊपर कर रहा है, इंजाम करवा रहा है। खुद का पिस्तौल उसका ऊपर कर रहा है। वो तो एक मासूम लड़का लड़ाई में था ही नहीं। था तो दिखाओ ना वीडियो उसका, वीडियो तो दिखा। वो तो रोजे में था, और कुत्ते का तरिया उसका सर पे मारा, सर से खून निकला, हाथ तोड़ दिया उसको तो निकाल के नहीं दिखा रहा है, कहाँ छुपा कर रख दिया पुलिस वाले ने। पहले तो परमिशन किसने दिया जेल लाने का? ये कौन लोग बोल रहे थे? उन्हीं के बजरंग दल के बोल रहे थे। इन्होंने किसको बुलाया था, किसे गुंडे को बुलाया था, ये इनको पता होगा। परमिशन किसने दिया इन लोगों को? हिंदू का नाते तो किसी को भी नहीं उठाया। फिर क्या हुआ उसके बाद? यही सब हुआ। एक यहाँ पे चाकू लगी है, उसके बाद सब घर में घुसने जाना, पेट्रोल मारना। जब हमारे पास कुछ होता तो हम पत्थरबाजी क्यों करते? पिस्टलें होती तो पत्थर मारने का टाइम नहीं होता हमारे पास। आपके परिवार से किसको लेके आए? मेरे भाई है 4-5। क्या बोल के लाई पुलिस? रात को बुलाया 12 बजे, आपसे 2 मिनट बस काम है, बुला के उठा के यहाँ लेके आए। उसके बाद सुबह गए, उन तरफ से सबने बोल दिया एक नाम, उनके घरों पे गए, उठाया, लेके आ गए। आप इनकी मानसिकता बदल सकते हैं, न इनको आप भगा सकते हैं, न इनसे भाईचारा रख सकते हैं, तो आप इन्हें बस एक ही तरीके से काबू में रख सकते हैं।
योगी बाबा के तरीके से। सबका विकास, सबका विश्वास, अपीजमेंट किसी का नहीं। अगर अपराध है तो सजा है। केजरीवाल जी की कृपा से ये आतंक की तीसरी खेप थी, दंगे की तीसरी खेप थी। शाहीन बाग में दंगे हो गए, उसमें भी ये जगह बहुत ही प्रॉम्प्ट था, 26 जनवरी वाले में, और फिर हनुमान जयंती में। दंगे के दिन जो हुए तो हुए, अब जब गए हैं जांच करने के लिए उस जगह पर, वहां भी पत्थरबाजी हो गई भाई साहब पुलिस के ऊपर। ताकत देखिए ना, हिम्मत देखिए ना, कौन सी ताकत है इनके पीछे, कौन सी हिम्मत है। चलिए, हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, कानून को मानिए, संविधान को मानिए। जो कानून को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो दंगे करते हैं, इसके लिए कानून पर दबाव भी बनाए रखिए। हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.